ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स हैं, हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स और कांस्टेंट हैं। इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट की मदद से हमने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू इसमें पुट करेंगे जो हमें इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प कर सकें। तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, साइन और कॉस, सीकेंट और कोसिकेंट, टेंजेंट, कोई भी हम एंगल्स वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इस रकम के अंदर मैं x जो है उस जो वैल्यू पुट करूँ उसी के साथ a कांस्टेंट भी आना चाहिए। तो ये भी मेरे पास यहाँ पे मैंडेटरी है कि यहाँ पे जो a कांस्टेंट है वो x की वैल्यू के साथ रिपीट होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। अब मैं इस रकम के अंदर ये वैल्यू है x की पुट करता हूँ। a का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर, a की 4 सीकेंट 4 थीटा, और ये मेरे पास है dx। अब मैं ऐसा करता हूं, इसका मैं डेरिवेट लेता हूं, dx a secant theta tan theta, you can say tangent theta। मेरे पास दूसरी जगह यहाँ पे आ गई, a का स्क्वायर secant square थीटा माइनस a का स्क्वायर a की पावर 4 secant square secant 4 थीटा। तो dx जो था वो मेरे पास आ गया a secant थीटा tangent थीटा। अब यहाँ पे दोनों कांस्टेंट जो है वो सेम आ रहे हैं, वो बेसिकली हाई कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है हमारे पास वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे इन कांस्टेंट को जो है वो आउट कर लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, ए कांस्टेंट को मैं यहाँ से आउट करता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए की पावर 4 सीकेंट 4 थीटा ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है ना बेसिकली वो इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा के। जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, ए का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और नीचे बटे में मेरे पास, अब देखिए ये मेरे पास ए सीकेंट थीटा है और ये ए की 4 सीकेंट थीटा है, और मैं इसको इस जो है और यहाँ से आउट कर लेता हूँ। ये यानी कि मैं इसके साथ यहाँ से डिवाइड कर इसको काटता हूँ यहाँ से। तो इसकी जो मेरे पास बेसिक पावर है वो मेरे पास आ गई ए की 3 सीकेंट 3 थीटा, एक पावर कम होगी यहाँ से बस, टेंजेंट थीटा के। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो पावर है ए का स्क्वायर
अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप जो है इस क्वेश्चन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। इसका जो जजर है ना बेसिकली ब्रैक, ये 1/2 के बराबर होता है। यहाँ पे मैं इसका ए टेंजेंट थीटा ओवर ए की 3 सेकेंड 3 थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। ए जो है वो ए के साथ कट गया, टेंजेंट टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इनकी पावर जो है वो आपस में ऐड हो गई। यहाँ पे मैं 1/a² कॉमन लेता हूँ, बाहर लेता हूँ यहाँ से। टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट टेंजेंट के साथ हुआ, सेकेंड 3 थीटा, और ये मेरे पास आ गया डी थीटा। अब जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है ये बेसिकली इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 1 जो सीकेंड होता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो कॉस सीकेंड क्यूब थीटा जब ऊपर गया तो ये हो गया कॉस 3 थीटा, 1/a²। अब कॉस कॉस आपस में जो है वो स्प्लिट आउट हो गई, डिवाइड हो गई। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। साइन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, ए पार्ट का यहाँ पे डेरिवेटिव बी है, तो इसका क्या मतलब है कि जो बी पार्ट है वो अब डेरिवेट है और ए पार्ट जो है ए का बी डेरिवेट है, तो अब ये क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेट हो सकता है। जो इंटीग्रेट रूल है वो उसको फॉलो कर रहा है। यही रूल फॉलो कराने के लिए हमने ये सारे स्टेप किए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू नहीं थी, वो वैल्यू मैंने अपने पास से माई सेल्फ ली। मैं कुछ भी यहाँ पे ले सकता था, मगर मैंने वो वैल्यू ली जो मेरे पास यहाँ पे बहुत सूटेबल आ रही थी। तो अब मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा, तो इसका क्या मतलब है, साइन का जो है डेरिवेटिव वो बेसिकली कॉस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इजी स्टेप्स के अंदर पॉसिबल है। तो स्टेप अब मैं यहाँ पे मजीद रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है ए और बी, दो पार्ट्स हैं। अब जो साइन है उसका बी मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव वेरिएबल है। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इजीली पॉसिबल है। तो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ इक्वल, अब ये जैसा का जो इंटीग्रेट का साइन है ये खत्म हो जाएगा, 1/a² 3 थीटा over 3 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप मैं करता हूँ इसका 3a² साइन स्क्वायर थीटा 3/2 प्लस सी। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो जब क्वेश्चन को मैंने ये स्टार्ट किया था तो x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा लिया था, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, तो x ओवर ए सीकेंड थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर हुआ, a ओवर x के। अब वही वैल्यू मैंने यहाँ पे सेम पुट कर ली,
3a का स्क्वायर 1 माइनस a ओवर x, a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c 3a का स्क्वायर। अब मैं इसका यहां से एलसीएम लेता हूं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर थ्री a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c। इंटीग्रेशन यानी कि इसका जो है मैंने बाई पार्ट्स यानी कि इसको ऐड करना है, तो मैं इसको इजी करने के लिए ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो मेरे पास जो इसका एलसीएम है एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसकी यहाँ पे बटे में 1 है, तो एक्स क्यूब के 1 माइनस ए का स्क्वायर। इसको इजी कर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 ओवर 3a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 ओवर 2 और x की 3। देखिए यहाँ पे x की स्क्वायर है और यहाँ पे x की 3 है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? जब ये रकम जी इसकी जो पावर है जब इस पावर के साथ यानी कि जब डिवाइड हुई है तो फिर ये पॉसिबल हुआ है। 3 ओवर 2 2 के साथ गया तो गया 3 बचा, तो 3 इसकी पावर आ गई प्लस c 1 3a का स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर 3 ओवर 2 प्लस c x का 3, ये इसकी इंटीग्रेशन आई। तो अब जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लूँ ताकि इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर ये इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी।